एक त्रिभुज के तीनों कोण 2, 3, 5 के अनुपात में है तो उनके तीनों कोण ज्ञात करें। एक त्रिभुज दिया हुआ है, आपको पता होगा कि त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अगर ये हम तीनों कोण को ऐड कर दें तो ये हो जाता है 180। यहाँ पे हम सभी को ऐड कर रहे हैं तो ये भी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 5, 3, 8, ये 10। रेशियो के हिसाब से एक रूल होता है दिए की तुलना दिए से। यहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं तो नीचे भी आपको ऐड करके लिखना पड़ेगा। अगर गुना करते हैं तो ये आपस में गुना करके लिखना पड़ता है, तब जाके आपका सॉल्यूशन थोड़ा फास्ट और आप इजी तरीका से सिंपली ट्रिक के माध्यम से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बारी बारी से आपको तीनों कोण ज्ञात करना है तो ये 2, 3 एंड 5 से गुना कर दीजिए। जिस जो निकालने के लिए बोलेगा उससे गुना करना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 दूनी हो जाएगा ये 36, 18 तिया हो जाता है ये 54, 18 पचे 90। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। रवि के पिता को हम एफ से डिनोट कर लेते हैं और रवि को हम आर से डिनोट कर लेते हैं। अब करा रवि का वर्तमान उम्र कितना ये मालूम नहीं है तो हम इसे मान लेते हैं यक्स। ये प्रेजेंट हम उम्र निकाल रहे हैं वर्तमान का, दोनों का। अब करा रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से, यानी कि वर्तमान रवि का उम्र कितना है यक्स, तो यक्स के तिगुने इसे 3x कर दीजिए। तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, अधिक बोल रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो 5 वर्ष अधिक है। अगर कम बोलता तो माइनस हो जाता। ये दोनों का हम वर्तमान उम्र निकाले हैं। आगे बोला है 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग क्या होगा। अब देखिए बोल रहा है 5 वर्ष बाद उनका उम्र क्या हो जाएगा। जैसे आपका उम्र है अभी 20 साल, अगर हम आपको बोले कि 5 वर्ष के बाद आप कितने साल का हो जाइएगा, तो 5 वर्ष इसमें आप ऐड कर दीजिए सिंपली, तो आप 25 के हो जाएंगे 5 वर्ष के बाद। तो इसी टाइप से यहाँ पे 5 वर्ष बाद बोला है तो सिंपली 5 वर्ष दोनों में ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3x + 5 + 5 और ये हो जाएगा x + 5। अब बोला क्वेश्चन में दोनों का उम्रों का योग है 47, यानी कि ये प्लस बीच में योग बोल रहा है तो प्लस आप कर दीजिए, ये हो जाएगा 47। ये 3x और x ये ऐड हो जाएगा तो ये 4x और 5, 5, 5 सब प्लस में है तो सभी को ऐड कर दीजिए एक साथ। तो ये हो जाएगा 4x + 15 बराबर 47। ये प्लस के साथ इधर आएगा तो ये हो जाएगा -15, यानी कि x का मान यहाँ से निकल जाएगा। 37 में से 15 जाएगा तो ये हो जाएगा 32 और ये 4 बटा में आ जाएगा तो x का मान निकल के आएगा यहाँ पे 8। x का मान निकल के आया 8। तो अब कह रहा है कि दोनों का वर्तमान उम्र क्या होगा। तब वर्तमान वाला उम्र ये है तो x के जगह आप 8 का मान रख दीजिए, तो ये 3x हो जाएगा 3 × 8 + 5, 8 तिया 24 और 5 ये 29, यानी कि रवि के पिता की उम्र हो जाएगा 29 वर्ष और रवि का उम्र है सिर्फ x, तो x के जगह आप 8 रख दीजिए। तो रवि का उम्र हो जाएगा 8 वर्ष, यानी कि रवि के पिता का वर्ष हो जाएगा 29 वर्ष और रवि का वर्तमान उम्र हो जाएगा 8 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। एक उत्थापक जिसे लिफ्ट बोला जाता है किसी खान कूपक से 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे आता है, यानी कि चाल बराबर है 6 मीटर प्रति सेकेंड, स्पीड दिया हुआ है 6 मीटर प्रति मिनट। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। टाइम आपको बताना है, समय आपसे पूछा गया है। ये है भूमि का तल और लिफ्ट जब नीचे आता है तो ये -350 मीटर तक जाता है। माइनस लगा हुआ है यानी कि ये भूमि से नीचे जा रहा है, धरती के जो सतह है उससे नीचे आ रहा है लिफ्ट। तो ये हो जाएगा 350 मीटर, ये कुल दूरी है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि लिफ्ट जो है ऊपर से 10 मीटर ऊपर से आता है, यानी कि लिफ्ट जो है यहाँ से आ रहा है और ये आपका 10 मीटर दिया हुआ है, यानी कि लिफ्ट यहाँ से प्रारंभ होता है और ये माइनस धरती, मतलब यहाँ तक आने के बाद देखिए ये 10 मीटर यहाँ तक आया तो ये आपका धरती का सतह मिल गया
अब इस यहाँ तक आने के बाद फिर ये नीचे जाता है -350 मीटर तक। तो ये कुल दूरी आप अगर अब जोड़िएगा तो 10 मीटर ये आपका यहाँ तक आया, फिर नीचे आया 350 तक, तो कुल दूरी हो जाएगा ये 360 मीटर। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। समय आपसे पूछा गया है तो चाल हो गया 6, दूरी हो गया 360 और टाइम आपको निकालना है। तो टाइम को आप उस तरफ ले आइए और 6 इधर आने के बाद जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 60 मिनट। और 60 मिनट बराबर होता है 1 आवर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्रों को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतियोगियों को 1 कलम दिया गया है। संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय है जिसके द्वारा बाल मेले का आयोजन किया गया है फरना में। ठीक है, तो दोस्तों इस मेले का एक रूल रखा गया है, यहाँ पे एक नियम बनाया गया है स्कूल की तरफ से कि जितने भी स्टूडेंट हैं इस खेल में जो भागी लेंगे और जो विजेता घोषित किए जाएंगे उन्हें 2 कलम दिया जाएगा स्कूल की तरफ से। अगर वो बाकी जो छात्र बचेंगे, इसके अलावा विजेता के अलावा बाकी जो भी छात्र बच जाए वो हारे या फिर इस खेल में भाग ले या ना ले, उसे 1 कलम दिया ही जाएगा। वो भाग ले भी या फिर हार भी जाए उससे कोई मतलब नहीं है, उसे 1 कलम मिलेगा, ये स्कूल के तरफ से कहा गया है। 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए। अब बोला गया है 100 छात्र हैं, 100 स्टूडेंट के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या क्या होगी। अब आपको बताना है कि इस खेल में कितने छात्र हैं जो विजय घोषित किए गए हैं और जिन्हें 2 कलम मिला है। तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि विजेताओं की संख्या कितनी है, कितने स्टूडेंट हैं जो विजय हो गए हैं यानी कि जीत की हासिल की है। तो देखिए इसे बनाने के लिए आप मानते हैं कि ये 80 विद्यार्थी, ये स्टूडेंट हम लिखे 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें 1 कलम दिया जाता है। ये पेन की हम संख्या लिख देते हैं, यहाँ पे पेन की नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 80। 80 विद्यार्थियों को हम 1-1 कलम दिए यानी कि 80 कलम मेरा बट गया। तो ये हो गया इधर 80 कलम हो गया और इधर ये हो गया है 80 स्टूडेंट छात्र। अब कितना बचा 20। अब 20 स्टूडेंट को हम 2-2 कलम दिए हैं तो कितना कलम मेरा बट गया है, यानी कि 20 कलम को हम 20 स्टूडेंट को हम 2 कलम दिए यानी कि मेरा 40 कलम यहाँ पे बट जाता है। तो ये 40 कलम मेरा यहाँ पे बट गया है। अब देखिए स्टूडेंट की अगर संख्या जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये इधर हम पेन की संख्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120। तो यहाँ से मेरा क्लियर पूरा पता चल गया है कि 80 छात्रों को 1 कलम दिया गया है। अब बाकी जो भी छात्र बचे हैं 20 छात्र, उन्हें 2 कलम दिया गया है। 2 कलम मिलने का कारण है कि वो विजय घोषित हुए हैं। 2 कलम उसे ही दिया जा रहा है जो जीत प्राप्त की है। तो 20 छात्र ऐसे हैं जिन्हें विजेता घोषित किया गया है और उन्हें 2 कलम दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि मानते हैं कि स्टूडेंट की संख्या है 90 और 90 छात्र को 1-1 कलम दिया गया है तो यानी कि 90 पेन यहाँ पे बट गया है। और दोस्तों मानते हैं कि यहाँ पे 15 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 2 कलम दिया गया है। तो 15 छात्रों को आप 2-2 कलम दीजिएगा तो ये कितना कलम हो जाएगा, 15 दूनी 30 यानी कि 30 कलम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जोड़िएगा पेन की संख्या कितनी आ जाएगी 120। ये तो बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में बोला भी गया है कि 120 कलम बांटा गया तो 120 कलम आ भी गया है। लेकिन यहाँ पे आप जोड़िएगा तो 105 स्टूडेंट आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि 100 छात्र हैं तो आप 5 छात्र को एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं। ये 5 छात्र एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको 80 विद्यार्थियों को 1 कलम देना है और बाकी जो 20 छात्र बचे हैं वो विजेता हैं और उन्हें 2 कलम आप दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर।
बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया की कुल 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। चलिए, ये बिल्लू के पास नहीं, हम मानते हैं कि आपके पास है। 1 रुपया का और 2 रुपया और 5 रुपया का कुल आपके पॉकेट में 160 सिक्के हैं। जब 1 रुपया के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के यानी कि सभी को आप जोड़ते हैं तो ये आपके पास 300 रुपया हो जाता है। यानी कि आपके पॉकेट में अभी प्रेजेंट में 300 रुपया मौजूद है। अब कहा गया है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। चलिए पहले हम लिख लेते हैं 1 रुपया, 2 रुपया और ये हो गया 5 रुपया। यहाँ पे बोला गया है कि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या, यानी कि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की द्विगुनी है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या नहीं दिया हुआ है तो हम मानते हैं कि 1। अब कह रहा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 2 रुपये के सिक्कों की संख्या से द्विगुनी है, यानी कि 1 × 3 कर दीजिए। 1 में आप 3 से गुना कर दिए क्योंकि द्विगुनी बोला है। अब कह रहा है 1 रुपया के सिक्कों की संख्या की चौगुनी है। किससे? तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की चौगुनी है। 1 में 4 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4। अब बोला गया है तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, यानी कि 1 रुपया का आपके पॉकेट में कितना सिक्का है, 2 रुपया का आपके पॉकेट में कितना सिक्का है और 5 रुपया का कितना सिक्का है, ये आपको बताना है। अब कुल पैसा दिया हुआ है यहाँ पे 300। यहाँ पे कुल अगर पैसा हम निकाल ले, कुल अगर रुपया निकाल ले हम यहाँ पे, तो 1 रुपया का 4 सिक्का है, यानी कि आपके पास 4 रुपया हो गया। 1 रुपया का 1 सिक्का, 1 रुपया का फिर दूसरा सिक्का, 1 रुपया का फिर 1 सिक्का है और 1 रुपया का फिर 1 सिक्का है। टोटल कितना सिक्का है? यहाँ पे 4 सिक्का है। तो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, तो ये 4 रुपया हो गया। नहीं तो फिर ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिए तो ये रुपया आ जाएगा। ठीक इसी टाइप से 2 रुपया का 3 सिक्का है तो 6 रुपया हो जाएगा और 5 रुपया का 1 सिक्का है तो 5 रुपया हो जाएगा। यानी कि टोटल यहाँ पर कितना रुपया है? तो ये है आपका टोटल यहाँ पे 15 रुपया है। अब क्वेश्चन में कितना रुपया दिया हुआ है? तो 300। तो टोटल की तुलना टोटल से कर देते हैं तो ये हो जाएगा 15 और जो पूछा गया है उसे आपको गुना करना है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो सिक्का देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रुपया का 4 सिक्का, 2 रुपया का 3 सिक्का और 5 रुपया का 1 सिक्का। तो सिक्कों की संख्या गुना पूछा गया है तो गुना कीजिएगा। तो यहाँ पे 1 रुपया का 4 सिक्का है। मानते हैं कि आपको ये नहीं पता है कि आपके पॉकेट में 1 रुपया का कितना सिक्का है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 रुपया का 4 सिक्का है तो 4 से आप गुना कर दीजिए। और फिर 2 रुपया का निकालना होगा कि 2 रुपया का कितना सिक्का है, तो आप 3 से गुना कीजिए और ठीक इसी टाइप से 1 से गुना कीजिए। तो ये काटिएगा तो 15 दूनी 30 यानी कि 20 हो जाएगा। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करना है तो 4 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 80 रुपया। यहाँ पे आपका हो जाएगा 80 रुपया। और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए 3 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 60 और ये 5 रुपया का कुल 20 सिक्का है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 1 रुपया के आपके पास 80 सिक्का है और 2 रुपया का 60 सिक्का है और 5 रुपया का 20 सिक्का है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ए में आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसे आप अगर जांच करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत, तो यहाँ पे ये सिक्कों की संख्या दिया हुआ है तो इसे टोटल आप जब जोड़िएगा तो ये आपका आना चाहिए 160 सिक्के, क्योंकि क्वेश्चन में 160 सिक्का है तो यहाँ भी आपका 160 सिक्का आना चाहिए। तो जोड़ने पे ये 160 आता है, यानी कि आपका आंसर ये बिल्कुल सही है।